हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं, कौन सा एग्जाम देना होगा, उसके बाद सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह का काम आपको वहाँ पे करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पावरफुल जॉब आज के टाइम में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है तो ये गलत नहीं। ठीक है। सबसे ज़्यादा सैलरी जिन जॉब्स में मिलती है उनमें से एक जॉब ये है तो भी गलत नहीं होगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एक पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू जो 4800 ग्रेड पे है, ये है गेजेटेड पोस्ट है। और ये हमारे पास असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है ये 4600 ग्रेड पे की है, गेजेटेड नहीं है। बट इसकी सैलरी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट से ज़्यादा होती है। तो हाईएस्ट सैलरी वाली जॉब है एसएससी सीजीएल के थ्रू। सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा है, तुम किसी को बताओगे तुम इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो ईडी के अंदर तो रुतबा अलग ही बनता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे काम क्या होता है, जिससे कि आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो सही से अपनी प्रेफरेंस भर पाएँ, आपको पता हो कि ये पोस्ट आपको डालनी है या नहीं डालनी। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो रोल डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका काम क्या होता है। फिर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर AEO आप लगते हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद। ठीक है। उसका प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन के बाद, कि फिजिकल मेडिकल अगर होता है तो कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, काइंड ऑफ वर्क कैसा होगा, प्रमोशंस कैसे हैं, प्रोज कॉन्स कैसे हैं, ट्रांसफर क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। पर्सनल ओपिनियन मेरी क्या रहेगी इस चीज़ को लेके, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक। और एसएससी एग्जाम्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन सबसे फास्ट आपको चाहिए तो चैनल से जुड़े रहें। पीडीएफ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एसएससी एग्जाम्स के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है। तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट की जो डील करती है उन केसेस से जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व हो। ठीक है। जहां ऑफेंस हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का या फिर वायलेशन हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, वहां पे ये डिपार्टमेंट काम में आ जाता है। कुछ गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं जिनकी इन्फोर्समेंट इस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो पैसे से रिलेटेड जो भी क्राइम है मैक्सिमम आपके ईडी के अंदर आएंगे। ईडी सारी चीज़ें देखती है। ठीक है। आपने अभी न्यूज में रिसेंटली सुना होगा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर उनके पास ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अभी एक्चुअली शायद कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है। ईडी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज में आता रहता है और यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दिस डिपार्टमेंट इज व्हेन मनी इज इन्वॉल्व। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स, राइट। उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि किस तरह से काम होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वहाँ पे जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है आप वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ लिस्ट है वांटेड। मैंने वांटेड पे क्लिक करा फॉर जस्ट फॉर दी एक्साइटमेंट की एक्साइटमेंट हो रही थी। देखो क्या है वहाँ पे, रेड कॉर्नर नोटिस थे तो यहाँ पे कुछ नाम आ रहे थे। तो यहाँ पे नीरव मोदी का नाम आपने सुना होगा, तो ये भी ईडी की लिस्ट में है। लिंक पे मैंने क्लिक किया तो इनकी डिटेल्स आई कि कौन है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या क्राइम किया है, क्यों क्यों ईडी की वेबसाइट पे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे इनका नाम है। तो यहाँ पे ही इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी जोन जोन से इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है। ईडी इसलिए पीछे क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इनके ऊपर केस है। क्या ये चीज़ समझ आ गई आपको? उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना है? एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन निकलने वाला है 10 सितंबर को और एग्जाम होगा आपका दिसंबर में। अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें मन लगा के, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अभी भी थोड़ा सा लेट ही है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट के इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट में जाने का, यहाँ पे एसएससी सीजीएल के थ्रू बहुत सारी जॉब्स होती हैं। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। ठीक है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, कुछ भी बन सकते हैं। ये सारे सब पोस्ट का रास्ता इंस्पेक्टर लेवल पे एसएससी सीजीएल के थ्रू जाता है। तो उसकी तैयारी अच्छे से करें। उसके लिए डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो अवेलेबल है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। तैयारी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरबी एप्लीकेशन का लिंक है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन। आपने क्या करा, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा। ठीक है। फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट में आपको पोस्ट अलॉट हो गई असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी। उसके बाद का क्या सिनेरियो रहेगा? ठीक है। सबसे पहले एसएससी क्या करेगा, आपके डोजियर्स भेजेगा डिपार्टमेंट के अंदर। डिपार्टमेंट जब डोजियर्स रिसीव कर लेगा तो वो अटेस्टेशन फॉर्म भेजता है।
ठीक है, आपको मेल पे भी भेजते हैं और पोस्ट पे भी भेजते हैं। ठीक है, जो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, फोटोग्राफ दी जाएंगी। ठीक है, आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कहाँ रहते हो, ये सारी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो आप फिल करेंगे, फिर वो वापस आप इन्हें भेज देंगे बाय पोस्ट। इनका जो ऑफिस का एड्रेस होगा उस टाइम पे वहाँ पे लिखा होगा सब कुछ, जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा। जब 50% लोगों के अटेस्टेशन फॉर्म इनके पास डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे तो ये मेडिकल लेटर इशू कर देंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को बाय पोस्ट मेडिकल लेटर्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जैसे दिल्ली वालों को शायद आरएमएल ही देते हैं, वहाँ पे जाके आपको मेडिकल कराना है। सिंपल मेडिकल होता है, कोई फिजिकल नहीं होता इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, फिजिकल नहीं है तो आपकी हाइट कितनी भी हो, ठीक है, आप तेजी से भाग पा रहे हैं नहीं, वो सब नहीं देखते। सिर्फ आपका क्या होगा, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा, नॉर्मल टेस्ट होंगे। ठीक है, जैसे किसी को नोक नहीं है, फ्लैट फुट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती इसके मेडिकल में, बस आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। कलर ब्लाइंड का अंदर से इस तरह की आपने कॉपी देखी होगी, गूगल पे लिखेंगे कलर ब्लाइंड टेस्ट। ठीक है, वहाँ पे इस तरह की कुछ नोटबुक्स आ जाएंगी, उसमें कलर आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर ग्रीन के अंदर ऑरेंज कलर से 12 लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे और है, शायद कैमरे में आपको अच्छे से विजिबल ना हो रहा हो। तो कलर ब्लाइंड अगर आप हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, रेस्ट कोई दिक्कत नहीं आती। जब आप मेडिकल फॉर्म भेज देंगे डायरेक्टरेट में तो वो आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू कर देते हैं। ठीक है, इस बार बड़ी फास्ट ज्वाइनिंग हुई है। एसएससी सीजीएल 2019 से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ 2.5 महीने में उनकी ज्वाइनिंग हो गई फाइनल रिजल्ट के बाद। तो डेट्स वेरी फास्ट। ठीक है, जल्दी ज्वाइनिंग है और आने वाले टाइम में भी उम्मीद है ऐसे ही ज्वाइनिंग होगी। अब जो भी चीज़ें मैं आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ ये वेरी करेंगे जोन टू जोन, मतलब कौन सी स्टेट में कौन सी सिटी के अंदर आपकी पोस्टिंग हुई है, वो ये चीज़ें उससे वेरी कर सकती हैं। ठीक है, कहीं लोकेशन होंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी आपको, कहीं लोकेशन होगी थोड़ी सी कम पावर होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सैलरी से। अगर आप एक्स सिटी में जाते हैं तो आज के टाइम पे जो आपकी ग्रोस सैलरी होगी वो 96,000 प्लस होगी, और जो आपको इन हैंड सैलरी मिल रही होगी, ठीक है, वो 80,000 प्लस मिलेगी। आगे बढ़ता हूँ, क्वार्टर्स एंड ट्रांसफर्स। देखो ये जिस जोन जिस सिटी में आपकी की पोस्टिंग हुई है वहाँ पे डिपेंड करता है कि क्वार्टर्स खाली हैं तो मिल जाएगा, अदरवाइज ना भी मिले, कोई फिक्स नहीं है। जो पोस्टिंग होगी आपकी ऑल ओवर इंडिया होगी, आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते कि कौन सी सिटी में कौन से स्टेट में आपको काम करना है। सीजीएल का रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें फिर रैंडमली आपको कहीं भी डाल सकते हैं। हो सकता है आप दिल्ली के हो आपको चेन्नई भेज दें, आप चेन्नई के हो आपको दिल्ली भेज दें, कहीं भी वो उनके हिसाब से अपने हिसाब से देख दुख के वो एक रैंडम एलोकेशन आप लोगों का करेंगे। ठीक, और इसमें ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब हर 3 से 4 साल के अंदर आपकी जो लोकेशन है जहां पे आप काम करोगे वो चेंज कर देंगे। उससे पहले भी कर सकते हैं, उससे बाद में भी, बट मान के चलिए 3-4 साल में आपका एक बार ट्रांसफर होना ही होना है। तो पूरा भारत दर्शन आपका जब तक आप सीनियर होते रहेंगे आपका होता रहेगा, कभी किसी स्टेट में हो आप कभी स्टेट में हो। तो ये थोड़ा सी एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। बाकी होता क्या है, जैसे आपने 2-3 साल एक जगह पे काम कर लिया तो उसके बाद आपसे पूछते हैं ट्रांसफर तो होना है, कौन सी स्टेट में आप जाना चाहते हो। ठीक है, आपने प्रेफरेंस दे दी, अब उनके ऊपर है वो उसे माने या ना माने, तो जरूरी नहीं जो आप प्रेफरेंस देंगे आपको उसी स्टेट में भेज दें। और उसके बाद भी मान लो आपने क्या करा, आप अभी बिहार में आपकी पोस्टिंग हुई इनिशियल, उसके बाद आपने दिल्ली की प्रेफरेंस डाली, आपको दिल्ली मिल गया 3 साल काम करने के बाद, तो फिर से 3-4 साल के बाद आपको दिल्ली से कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो रहता है, तो आपको मूव करते रहना होगा इसमें। और जो नॉर्मल काम होता है इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज पे जाके देखना पड़ेगा चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, सर्वे करने पड़ेंगे, फील्ड विजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो देखो जो फाइनेंशियल क्राइम कर रहा है वो नॉर्मल क्रिमिनल भी हो सकते हैं कि उन्होंने कुछ मर्डर वगैरह करे हो, तो रिस्क इज इन्वॉल्व इन दिस जॉब। ठीक है, आपको उनसे इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी, राइट। तो रिस्क इन्वॉल्व है इस जॉब के अंदर, और काम यही होगा सारा का सारा, जो भी जैसे फील्ड विजिट हो गई, उनके ऑफिस में जाके देखना, ठीक है, जो एक्यूज्ड हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, उनसे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाना। ठीक है, बैंक में जाना पड़ेगा आपको क्योंकि मनी इज इन्वॉल्व। ठीक है, जो भी आपके सीनियर्स कहेंगे आपको वो काम करना पड़ेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, या फिर आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर से रिक्रूट हुए हैं, फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनेंगे, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे, तो जो आपके सीनियर्स कहेंगे वो काम आपको जनरली करने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप फील्ड विजिट पे जाते हैं तो आपको ड्राइवर भी मिलेगा, और एक मतलब एक गाड़ी में जाएंगे आप डिपार्टमेंट की ही, और आपको सिक्योरिटी भी आपको मिलती है। ठीक, तो ये एक अच्छी फीलिंग लगेगी आपको, जो पावर हम कहते हैं कि पावरफुल जॉब है। तो ठीक है, ड्राइवर है, आप पीछे आराम से बैठे हैं, तो वो चीज़ है। ठीक है, फूड वगैरह की आपको टेंशन नहीं लेनी, और ठीक है ऑफिस के द्वारा ही आपको फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा जब आप फील्ड विजिट्स पे जाएंगे। जो ट्रेनिंग होती है आपने ज्वाइन करा, ठीक है, 1 से 2 महीने में जनरली आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। 22 दिन की ट्रेनिंग होती है दिल्ली हेडक्वार्टर में। यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलता,
लेकिन आपको रिम्बर्स हो जाते हैं 1775 रुपये पर डे के हिसाब से। उसके बाद अब क्या क्या फ़ायदे हैं ईडी के, क्या क्या नुकसान है वो देख। जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लगभग वैसी ही है, ठीक है, सारे काम होंगे यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग जॉब है, ठीक है। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व हों, से आप बिहार के किसी गांव में हैं, ठीक है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग, वहाँ से कोई पर्सन है जिसने कोई फाइनेंशियल क्राइम कराया, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी केस से रिलेटेड मान लो आपको किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़े, कहीं और दूर जाना पड़े, तो आपको जाना पड़ेगा। तो इट्स नॉट लाइक कि आप एक सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है तो आप उस सिटी से बाहर कभी नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, उस केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं होंगे, ठीक है। आप केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किसी के घर पे फील्ड विजिट कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रात के 9-10 बज जाएँ आराम से, तो वर्क लोड रहेगा यहाँ पे। बाकी ये स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, कौन से सेक्शन में आप पोस्टेड हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट यस, दिस इज नॉट द जॉब फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है। यहाँ पे वर्कलोड रहेगा, टेंशन भी थोड़ी रहेगी क्योंकि काम ऐसा है, क्रिमिनल्स आर इन्वॉल्व, यू शुड बी कॉशियस इनफ, राइट। तो थ्रिल है, ठीक है, आपको अलग अलग जगह घूमने को मिलेंगी, ठीक है, यू हैव ऑल दी पावर, यू हैव ऑल दी मनी, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। बट यस, अ लिटिल रिस्क इज इन्वॉल्व इन दिस जॉब, जिसके लिए ही आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जो कि 20% ऑफ योर बेसिक सैलरी होता है। तो वही सैलरी इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक पे आपका है उसका 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस की तरफ से के लिए मिलता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करें प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, ठीक है। आपने ज्वाइन किया असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, उसके 3 साल के बाद आप बन सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर। और अभी कैडर रिस्ट्रिक्टिंग की बात चल रही है, अगर ये हो जाता है तो इसके इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 4 साल के बाद बन जाएंगे आप असिस्टेंट डायरेक्टर क्लास 1, ठीक है। फिर उसके आगे के प्रमोशन धीरे धीरे जो भी हैं आपके चलते रहेंगे। मेन तो यही है कि हाँ, 2 प्रमोशंस आपके बहुत फास्ट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक। और जो मेन काम होता है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, स्टार्टिंग में वो क्या होता है, असिस्ट करना होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एडी को, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर को। कॉन्स क्या है इसके लिए, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि कहीं भी भेजना पड़ सकता है, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हो, आपको होम स्टेट पसंद है, आप दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली ही रहना है, दिल्ली से बाहर नहीं जाना, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द जॉब फॉर यू। आप सिंगल चाइल्ड हो, आपके पेरेंट्स की देखभाल करनी है, पेरेंट्स तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तो तुम बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा चाहिए, तुम्हें चाहिए कि हाँ यार एक शहर में रहूँ, वहाँ पे अपना घर बनाऊँ, वहीं रहूँ पूरी ज़िंदगी आराम से, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होंगे, शादी के बाद कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग में तो लगता है बहुत थ्रिलिंग है, बट शादी हो जाएगी उसके बाद फिर मूवमेंट में कभी कभी इशू आते हैं, तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। बाकी एक रिस्क इन्वॉल्व है, क्रिमिनल से आप डील कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इशू तो रहेगा। और अगर आपकी ईडी ड्रीम जॉब है, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क डेट यू लाइक, कि आपको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, थ्रिल चाहिए लाइफ में, तो दिस इज द जॉब फॉर यू, ठीक है। आपको जो कॉन्स हैं वो दिखेंगे नहीं इसके। सजेशंस यही है कि देखो, बेनिफिट ये है इस पोस्ट का कि हम एसएससी सीजीएल के थ्रू काफ़ी सारी पोस्ट में जाते हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सीएसएस आप लग गए, तो वहाँ पे मेनली काम क्या रहेगा, क्लैरिकल फाइल्स पे आप काम कर रहे होगे। जीएसटी डिपार्टमेंट में भी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम क्लैरिकल ही है, ठीक है। तो आप एक तरीके से हाईली पेड क्लर्क की तरह काम कर रहे होंगे, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर रेड्स और इन्वेस्टिगेशन, फील्ड विजिट नहीं हो रही है, तो ये वो जॉब नहीं है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे फील्ड विजिट्स होंगी, इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मतलब बाहर का, तो इट इज़ नॉट अ क्लैरिकल पोस्ट। हाँ, बाकी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यही सब चीज़ें हैं इसके बारे में। आई होप तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा, इससे ज़्यादा डिटेल में खुल के बताया भी नहीं जा सकता। बाकी कुछ प्लेलिस्ट है, जैसे कि एक प्लेलिस्ट थी हमारी एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल जॉब डिस्क्रिप्शन, इसमें देखना काफ़ी सारी पोस्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये जो वीडियोज़ होंगी ये आपको मोटिवेट भी करेंगी पढ़ाई के लिए, साथ ही साथ अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो दीज विल हेल्प यू टू सेलेक्ट द बेस्ट जॉब फॉर यू, राइट। बाकी और टॉपर्स के इंटरव्यू, सिलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू चैनल पे और आते रहेंगे। और कंप्लीट एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए आरबी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द डाउनलोड करें, जिससे कि आप डेडिकेटेड तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें पढ़ पाएँ।
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।